हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? सभी बढ़िया हो? मेरा नाम उपेंद्र यादव, ज़िला महेंद्रगढ़, गांव करीरा है मेरा। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपनी कौम को आगे ले जाना चाहता हूं। अहीरों के इतिहास के साथ छेड़खानी करते आए हैं लोग और करते रहते हैं। कहीं भी हमारा नाम नहीं आता। जैसे ही हम कुछ करते हैं, किसी को रेजांगला युद्ध याद नहीं है, किसी को भी। यदि रेजांगला युद्ध सभी को याद है, लेकिन उस हीरों की गौरव गाथा कोई नहीं गाता। जब बात आती है रेजांगला युद्ध की तो कमाऊ बटालियन के ऊपर बात चली जाती है। कमाऊ बटालियन के ऊपर कोई ये नहीं कहता कि उस युद्ध में 120 हीरों ने 2000 चीनी सैनिकों को रोका था। इस वीरता को कोई नहीं बताता, किसी को नहीं बताता, क्योंकि वहाँ पे अहीर का नाम आता है। ये हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी है मेरे भाई। और हम मार्शल कौम है, हमारी मार्शल कौम है, हमारी मार्शल कौम है। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं भाई, हम मार्शल कौम क्षत्रिय हैं। हम कृष्ण जी के जन्म वंशज हैं, हम वैदिक क्षत्रिय हैं। कौन बोलता है हम शूद्र हैं, ये है वो? क्यों? हम क्षत्रिय हैं। और अहीर रेजिमेंट तो हम लेकर कर रहेंगे। मैं अपने सभी भाइयों के साथ इस मुहिम को छेड़ रहा हूँ कि हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। हम सरकार से अपील करेंगे भाई हमें अहीर रेजिमेंट दो, क्योंकि जब जब मौत की मंडी में बेटों की बोलियाँ दी हैं, अहीरों ने भर भर के झोलियाँ दी हैं, अहीरों ने भर भर के झोलियाँ दी हैं। कहीं भी देश के प्रति बलिदान की बात आती है तो अहीर सबसे आगे खड़े पाते हैं, कहीं भी पीछे नहीं हटते हम। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारा नाम नहीं लिया जाता, हमारा नाम मिटा दिया जाता है, अहीर का कहीं नाम नहीं आता। मैं अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कौम में एकता नहीं है, अहीरों में एकता नहीं है। यदि अहीरों में एकता हो जाए तो मेरे भाई, अहीर से तगड़ी कोई कौम नहीं है इस धरती के ऊपर। हम वैदिक क्षत्रिय हैं दोस्तों। जो भाई अहीर है वो इस बात को गौर से सुने। हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी होती है, कहीं भी हमारा जिक्र नहीं होता। और अहीर रेजिमेंट हम लेकर रहेंगे, ये हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता अहीर रेजिमेंट देने से। क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है ना, अहीरों ने बलिदान दिया है भाई, सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है हमने। फिर भी हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हम ये सवाल करते हैं इस देश के राजनेताओं से, हम सवाल करते हैं देश की सरकार से, क्यों? और भाई, मैं अहीर कौम को जगाने का काम कर रहा हूँ। जो भाई मेरी बात से सहमत हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अहीरों से जुड़ी हुई पोस्ट डालूँगा, अहीरों को उनके बारे में बताऊँगा भाई हम कौन हैं। तभी तो जगेंगे लोग, तभी तो अहीर जगेगा, तभी तो अहीर में एकता बढ़ेगी। अहीर में एकता बढ़ेगी तो हमें अहीर रेजिमेंट दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सबसे पहले हम अपने परिवार से मजबूत होकर चलेंगे, हम अहीर एक होकर चलेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे मेरे भाई। अन्यथा हमें अहीर रेजिमेंट नहीं मिलेगी। जितने भी भाई अहीर भाई हैं वो मेरे साथ जुड़े। मैंने एक मुहिम चलाई है कि अहीरों की में एकता बढ़ानी है, अहीरों की अखंड एकता करनी है। हमें कहीं का भी अहीर हो, चाहे वो, हमें अहीरों से अखंड एकता चाहिए, तभी हमें अहीर रेजिमेंट मिलेगी, नहीं तो हमें अहीर रेजिमेंट मिलेगी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ उपेंद्र यादव, गांव करीरा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से बोल रहा हूँ भाई मैं। और हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सरकार से सिर्फ सवाल करेंगे भाई। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को अहीरों के बारे में बताऊंगा कि कौन है अहीर, कहाँ से आए थे, हम क्या हैं और हमारा देश में क्या योगदान रहा है। तब देखना मेरे भाई, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की हुई है, टोटली वेस्ट छेड़खानी। हमारा नाम मिटा दिया गया, हमारा कहीं अहीर नाम नहीं आता। क्यों नाम नहीं आता भाई? क्यों नहीं आता? ये सवाल हम सरकार से करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इसके साथ जुड़ें। हम एक मुहिम चला रहे हैं, अहीर कौम को जगाने की मुहिम चला रहा हूँ मैं भाई। अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन एक दिन मेरे पीछे मेरे अहीर भाइयों का साथ रहेगा और हम अहीर रेजिमेंट लेक के दिखाएंगे। एक छोटे से गांव से मैं ये शंखनाद करता हूँ कि हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। और इसके लिए हम सरकार से अपील करेंगे, हमारी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। ओके भाई, धन्यवाद। जितने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें।